टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और पुतिन किसी भी वक्त ऑपरेशन यूरोप की शुरुआत कर सकते हैं। इसकी आशंका तब बढ़ गई जब युद्ध भूमि को रूसी सेना ने हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया। पुतिन की सेना यूक्रेन की धरती पर अपने नए हथियारों की टेस्टिंग कर रही है। हथियारों का यह परीक्षण सूमी और खार्किव में विस्फोट करके किया जा रहा है। रूसी सेना सूमी और खार्किव में नए नए हथियारों से हमले कर रही है। रूसी सेना पिछले 8 दिनों से हथियारों का टेस्ट कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में रूस पिछले 8 दिनों में 6 मिसाइल और ड्रोन का परीक्षण कर चुका है। शाहेद 136 ड्रोन के अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण भी हो चुका है। माना जा रहा है कि रूस नए हथियारों का जखीरा इसलिए तैयार कर रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में पुतिन का यूरोप मिशन शुरू हो सकता है। रूस यूक्रेन में न सिर्फ नए ड्रोन और मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है, बल्कि करीब करीब हर फ्रंट पर हमले तेज कर दिए। रूस के विस्फोट की वजह से यूक्रेनी फोर्स को हर मोर्चे पर जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। सेवरस्क में रूस ने यूक्रेनी सेना की ड्रोन कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। चेर्निहिव में रूस ने इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से विस्फोट किया। हमले में यूक्रेनी फोर्स का ट्रेनिंग ग्राउंड तहस नहस हो गया। ट्रेनिंग ग्राउंड पर हुए हमले में यूक्रेन के 3 सैनिक मारे गए, 18 जवान जख्मी हो गए। डोनेट्स्क में रूस ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस सैन्य अभियान के तहत पोक्रोवस्क पर कब्जे का प्लान है। पोक्रोवस्क में रूस ने जबरदस्त हमला किया। विस्फोट में यूक्रेन के हथियार और सैनिक खत्म हो गए। रूस ने पोक्रोवस्क में एक इलाके पर भी कब्जा कर लिया है। लीमन में रूस को बड़ी बढ़त हासिल हो गई है। तो कुपियांस्क में भी 2 शहरों पर कब्जा जमा लिया है। मिकोलेव में रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को जलाकर भस्म कर दिया। हालात यह है कि ड्रोन युद्ध में यूक्रेनी सेना पिछड़ गई है। ड्रोन वॉरफेयर में पिछड़ने के बाद यूक्रेन अब नई ड्रोन बटालियन बना रहा है। इस बटालियन में ज़ेलेंस्की सेना देश भर के ड्रोन एक्सपर्ट को शामिल कर रही है ताकि ड्रोन वॉरफेयर में वो रूस से आगे निकल सके। इतना ही नहीं, युद्ध में यूक्रेन के पास सैनिकों की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए ज़ेलेंस्की ने नया सैन्य भर्ती अभियान लॉन्च कर दिया है। अब इसके तहत 18 से 24 साल के युवाओं को सैनिक बनाकर फ्रंट लाइन पर भेजने की तैयारी है। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना अपनी हार डालने की भले ही कितनी कोशिशें कर ले, लेकिन जो हालात हैं वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि यूक्रेन पराजय के द्वार पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।